कांग्रेस के कमजोर होने और संघ के मजबूत होने की कहानी संगठन से सत्ता तक भारतीय राजनीति में दलों का उत्थान और पतन केवल नेताओं, नारों या चुनावी रणनीतियों से तय नहीं होता। इसके पीछे संगठनों की मजबूती, उनकी निरंतरता और जनता से उनका संबंध निर्णायक भूमिका निभाता है। यदि इस कसौटी पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सफर को परखा जाए तो एक ऐतिहासिक और असहज करने वाला सच सामने आता है। आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। साल 2023 में कांग्रेस सेवा दल का गठन हुआ। इसके संस्थापक थे डॉक्टर NS हार्डिकर और जन्मभूमि थी नागपुर। 2 साल बाद 1925 में उसी नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। दोनों संगठन लगभग समान उद्देश्य लेकर सामने आए। अनुशासन, सेवा और समाज के साथ निरंतर जुड़ाव। लेकिन 100 वर्षों के राजनीतिक सफर के बाद तस्वीर बिल्कुल उलट है। आज संघ भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली संगठन बन चुका है, जबकि कांग्रेस सेवा दल हाशिए पर दिखाई देता है। यही अंतर कांग्रेस और भाजपा की मौजूदा स्थिति को समझने की कुंजी है। सेवा, समान विचार, अलग रास्ते। कांग्रेस सेवा दल का उद्देश्य आजादी के आंदोलन में कार्यकर्ताओं को अनुशासनबद्ध करना और जनता की सेवा के जरिए संगठन को मजबूत करना था। शुरुआती दौर में सेवा दल ने इस भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाया भी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे कांग्रेस सत्ता की स्थायी पार्टी बनती गई, संगठनात्मक ढांचे का महत्व कम होता गया। सेवा दल धीरे धीरे कार्यक्रमों, औपचारिकताओं और सत्ता केंद्रित राजनीति तक सीमित होता चला गया। इसके ठीक विपरीत संघ ने सत्ता को लक्ष्य नहीं बल्कि संगठन को लक्ष्य बनाया। उसने दशकों तक बिना चुनाव लड़े समाज के भीतर निरंतर काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से यही निरंतरता संघ की सबसे बड़ी ताकत बन गई। सेवा दल की कमजोरी और कांग्रेस की गिरावट। आज यह सवाल पूछना जरूरी है कि सेवा दल की जमीनी गतिविधियां कहां हैं? क्या वह युवा पीढ़ी को आकर्षित कर पा रहा है? अगर वह आज के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सक्रिय दिखाई देता है तो इन सवालों के जवाब सहज नहीं है। सेवा दल जितना कमजोर होता गया, कांग्रेस भी उतनी ही जनता से दूर होती चली गई। यह महज संयोग नहीं बल्कि संगठनात्मक क्षरण का परिणाम है। राजनीति में सत्ता संगठन को नहीं, संगठन सत्ता को जन्म देता है। यही सिद्धांत कांग्रेस के मामले में उल्टा पड़ गया। संघ का विस्तार और भाजपा की मजबूती। संघ जितना मजबूत हुआ, भाजपा उतनी ही संगठित और चुनावी रूप से सक्षम होती गई। आज भाजपा शासन में संघ का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नीतियों से लेकर संगठनात्मक निर्णयों तक। इसके विपरीत कांग्रेस शासन में सेवा दल की भूमिका लगातार सीमित होती चली गई, जिससे पार्टी की वैचारिक और जमीनी ताकत कमजोर होती गई। सेवा, सत्ता और राजनीति की सच्चाई भी जान लेते हैं। भारतीय राजनीति की एक कड़वी सच्चाई यह है कि बिना सेवा के सत्ता नहीं मिलती और बिना सत्ता के मलाई भी नहीं मिलती। संघ ने पहले सेवा का रास्ता चुना, जनता से सीधा रिश्ता बनाया
और सत्ता स्वाभाविक रूप से उसके प्रभाव क्षेत्र में आ गई, सत्ता उसे मिल गई। कांग्रेस में समय के साथ सेवा की जगह सत्ता की राजनीति अधिक हावी होती चली गई। हर व्यक्ति, कांग्रेसी जो भी था, वह सत्ता का सुख माना, प्राथमिकता में शामिल कर लिया। क्या 1923 का सेवा दल आज काम आ सकता है? यह मान लेना भ्रम होगा कि 1923 के मॉडल को ज्यों का त्यों आज लागू किया जा सकता है। समय, समाज और राजनीति पूरी तरह बदल चुके हैं। आज कांग्रेस को जिस सेवा दल की जरूरत है वह तकनीक से जुड़ा, युवा केंद्रित और शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वास्तविक हस्तक्षेप करने वाला होना चाहिए। यह कार्य आसान नहीं है, लेकिन इसके बिना कांग्रेस के लिए सत्ता की मंजिल तक पहुंचना भी कठिन होता जाएगा। यह विषय किसी दल विशेष की आलोचना या प्रशंसा का नहीं, बल्कि संगठन और सत्ता के संबंध को समझने का है। इतिहास बहुत साफ संकेत देता है। सेवा दल कमजोर हुआ तो कांग्रेस कमजोर हुई, संघ मजबूत हुआ तो भाजपा मजबूत हुई। यह तो स्पष्ट दिख रहा है। यह विश्लेषण किसी पुस्तक, लेख या भाषण से लिया गया निष्कर्ष नहीं है, किसकी कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के लंबे अनुभव और अध्ययन से मेरे द्वारा एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषण किया गया है।